सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं जीजे दुबई स्टूडियो से। आप देख रहे हैं न्यूज़ हेडक्वार्टर। और मसला कुछ यूँ है कि बहस मुबाहिसे के वाले जो लोग होते हैं, जो बहस करते हैं, जो मुबाहिसे करते हैं, वो बहुत आला तालीम याफ्ता लोग होते हैं, बड़े दानिश्वर लोग होते हैं। क्योंकि कहा जाता है गुफ्तगू का जो सबसे इल्मी हिस्सा है वो है ही बहस। लेकिन आज क्या होता है, आज ऐसा नहीं होता। आज बहस चाय के होटलों पर होती है, यानी कि चाय की प्याली में तूफान बपा किया जाता है। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। इसी वजह से आज मैंने अपने स्टूडियो में दो ऐसे अशखास को मदऊ किया है जिनकी वजह शौहरत ही बहस और मुबाहिसा है। एक तरफ होंगे आफ्ताब इकबाल मेरे साथ दुबई स्टूडियो में, और मुंबई से हमें ज्वाइन करेंगे जावेद अख्तर साहब। जावेद, ऐसा क्या हो गया आफ्ताब साहब कि आपकी हंसी छूट रही है? भाई आफ्ताब यकीनन हम पर हंस रहा है और ये बात हम पूरे वसूख से कह रहे हैं। नहीं जावेद साहब, आप पे क्यों हंसेंगे वो? अरे भाई सभी हंस रहे हैं और ये तंदिया हंसी जो है ये हम समझते हैं कि कौन हम पे हंस रहा है और कौन नहीं हंस रहा है। इतना तजुर्बा है हमारा। देखिए, अगर जावेद साहब को ये लग रहा है कि मैं उन पर हंस रहा हूँ, तो मैं उन्हें ये बता देना चाहता हूँ कि 100% वो दुरुस्त हैं। देखा जनाब, हमने तो पहले ही कहा था कि ये हंसी के तीर हम पर छोड़ रहा है। हंसी के तीर, खुदा का खौफ करे, मौसूफ ने पहला ही जुमला गलत दाग दिया है। हंसी के तीर नहीं होते हैं। अगरचे आपने कुछ जुमला कहना ही था तो आप कह सकते थे कि मैं वाटर कैनन से आप पर पानी का प्रेशर मार रहा हूँ। लीजिए, यहाँ पर भी हम गलत साबित हो गए। भाई लीजिए, पहली बॉल तो ट्राई बॉल होती है ना। ये क्या किया आप दोनों ने? प्रोग्राम शुरू होते ही ना कोई सलाम ना कोई दुआ, एक दूसरे का हाल अहवाल नहीं लिया और तकरार शुरू कर दी। प्रोग्राम को बाकायदा शुरू तो हो लेने दीजिए। अब मैं तुम्हें बताऊं जीजे, प्रोग्राम तो बढ़ गया है। नहीं, किसका प्रोग्राम बढ़ गया? मेरा प्रोग्राम? और नहीं, जावेद साहब का प्रोग्राम बढ़ गया है और इनके पल्ले कख भी नहीं बचा। ये आउटमोडेड हो गए हैं। आउट भाई केवला जरा, ये आउटमोडेड जो है इसकी जरा तशरीह कर दीजिएगा। उर्दू में इस लफ्ज को क्या कहते हैं? अरे जावेद साहब, मैं बता देता हूँ। आउटमोडेड मतलब आउटडेटेड, पुराने हो गए। भाई तो सीधा सीधा कह दिया होता है कि आउटडेटेड हो गए हैं। अब ये एक लफ्ज हमने याद किया हुआ है, आप एक अलग से जो है वो आउटमोडेड का जो है वो लफ्ज लेकर आ गए हैं। ये तो गलत बात है। ओह, एक मिनट इंतजार कीजिएगा, किसी की कॉल आ रही है। हाँ, अली जफर है। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, मैं अभी टीवी देख रहा था, मैंने देखा आप जावेद अख्तर के साथ बैठे हैं। बड़ा प्यारा बच्चा है। जब हम पाकिस्तान गए थे आखिरी मरतबा तो हमने देखा था, बड़ी खिदमत की थी इसने हमारी, और बड़ा मतलब बड़ी इज्जत से मिलता है जब मिलता है। हाँ भाई अली जफर, क्या हाल है तुम्हारा? जी आफ्ताब साहब, बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाट, अल्लाह का शुक्र है, और चन्नों की आंख में एक नशा है। जी बिल्कुल। अरे भाई अली मुन्ना, कैसे है वो? बिल्कुल हम तुम्हें सुन पा रहे हैं। कहो क्या कह रहा है? जी जावेद साहब, आपको एक बात कहनी थी। हाँ मुन्ना, बिल्कुल कहिए। जावेद साहब, मामला ये है कि आपने अपना मुंह फिटते मुंह करा लिया है डिबेट में जाकर। आई हेट यू। अरे भाई दीदी, ये बरखुरदार तो हमारा फैन था, हमारे बड़ा दिलदादा था, हमारे गाने जो है वो गाया करता था पाकिस्तान में। अब ये फिट्टे मुंह हमें कह के चलेंगे, बड़े अफसोस, बड़े अफसोस। सोचे आज आप प्रोग्राम में मेरे साथ बैठे हैं तो आपका क्या क्या फिट्टे होगा। आप दी ग्रेट आफ्ताब इकबाल के सामने मौजूद है। यहाँ बड़ी ज्यादती हो रही है जावेद साहब आपके साथ, मैं समझता हूँ, लेकिन यहाँ मैं प्रोग्राम ले लेता हूँ क्योंकि लफ्जी गोराबारी शुरू हो गई है। यहाँ तो चलते शो में कॉल आनी शुरू हो गई है, वो भी सुपरस्टार अली जफर की। तो एक ब्रेक लेते हैं, साथ को यहीं से जोड़ते हैं। ब्रेक। यार देखिए, ये बड़ी अजीब बात है, लौंडा हमें फिटे मुंह कह गया। मैं तो अभी तक रिकवर नहीं कर पाया। दरअसल ये जुमला भी गलत है। सही जुमला दर फिटे मुंह होता है। ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ हेडक्वार्टर। मेरे साथ हैं आफ्ताब इकबाल, मेरे साथ हैं जावेद अख्तर, लेकिन दोनों में काफ़ी सीरियस एंगल है। इसको आप कैसे सॉर्ट करेंगे मुझे पता नहीं। भाई एक मिनट रुकिएगा, ये बताइए अब ये रेंगल क्या बला है? मतलब पहले इसको ज़रा सा आप जो है वो इसकी तर्जुमानी कर दीजिए, इसकी के बाद जो है फिर बात आगे बढ़ेगी। अरे जावेद साहब, रेंगल मतलब आफ्ताब साहब आप हंसना बंद कीजिए, इस तरह उनको इंसल्ट फील होती है। मैं रेंगल का मतलब बता दूं। रेंगल कहते हैं आर्गुमेंट को, तकरार को, बहस को जावेद साहब। तो भाई जब आर्गुमेंट का लफ्ज़ यहाँ पर मौजूद है
तो हम इसमें क्या लॉजिक है, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है, इसमें लॉजिक क्या है जब आर्ग्यूमेंट का लफ्ज़ मौजूद है, क्योंकि रेंगल का लफ्ज़ लिखना ज़रूरी था। चलो मैं याद करने के लिए, याद दहानी के लिए इसे लिख लेता हूँ, ये RA। और जीजे इन्हें बताए रेंगल W से आता है और ये R से लिख रहे हैं। अरे भाई रेंगल जो है वो W से होता है। अरे यार कमाल करते हैं, सेंट सेबेस्टियन गार्डन के नीचे एक बड़ा W लेकर आ गए, आप कह रहे रेंगल है, R से लिखेंगे भाई। फिर आप कह देंगे जब W से होता है तो फिर क्या R साइलेंट होता है, फिर लोग हमारे जो है वो मजाक उड़ाएंगे। ये कंटीजेंसी आर्गुमेंट तो है ही जो आप यहाँ पर जो है वो लेकर आ गए, गलत बात है बहुत। अरे जावेद साहब मजाक तो फिर बनता है ना, R साइलेंट होता है बोलने में, कहने में R साइलेंट है, अब वो लिखा तो जाता है ना, लिखने में कैसे साइलेंट हो जाएगा? यार हमने लिखना ही नहीं है यार, छोड़िए ये वाला प्रोग्राम कैंसिल, हमने लिखना ही नहीं। R साइलेंट और जावेद वायलेंट हो गया है, वो फाड़ो फाड़ी शुरू कर दी है। जावेद साहब यूं गुस्सा ना कीजिए, इस तरह रूठा ना कीजिए आप प्लीज। एक सीरियस डिबेट है यहाँ पे आफ्ताब इकबाल के साथ आपकी, उसको एंजॉय कीजिए। और वैसे भी आप हर उस जगह पहुंच जाते हैं। और मेरा एक सवाल है आपसे, आप क्यों गए थे ललन टॉप? जब आप जिस मौजू पे बात कर रहे थे उस पर कमांड नहीं है आपको, मुताला नहीं था आपका, तो क्यों गए थे आप? अरे भाई धोखे से हमें बुला लिया, मतलब मुझे तो कहा था कि आपने शोले फिल्म के बारे में बताना आगे। अब हम जब वहाँ पर पहुँचे हमें लगा गब्बर की बात होगी, ठाकुर की बात होगी, या फिर जय वीरू के किस्से जो है वो सुनाए। वो कंटीजेंसी आर्ग्यूमेंट लेकर आ गए भाई, हमने तो लफ्ज़ पहली मरतबा सुना, हक्का बक्का रह गया। हमने बोले या खुदा ये क्या चीज़ है यार, परेशानी के आलम में आ गए थे। फिर इन्फिनिटी के ऊपर बातें शुरू हो गई, देखा भाई ये क्या एवेंजर मूवी के डायलॉग्स लग रहे हैं, जो कुछ हमने तो वही लिखे थे। और जावेद साहब शोले फिल्म भी अंग्रेजी फिल्म की कॉपी निकली थी, उसको भी आपने इतनी मेहनत करके लिखा, वो कॉपी पेस्ट करके आपने लोगों को बेवकूफ बनाया है उस वक्त। ये एक अंग्रेजी फिल्म की हूबहू नकल है जीजे। भाई देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं, यहाँ रुक जाइए, थम जाइए जरा। ये सलीम की शरारत, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, सलीम खान की शरारत थी। अब एक कितना बड़ा आदमी होगा जिसने सलमान खान को अपना बेटा रखा हुआ है, वो एक रात के पहर हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि भाई देखिए ये कहानी है, मैंने सोची है, इस पर जो है वो आप फिल्म लिख दें। अब मैं सीधा साधा, मतलब मैं क्या ही कर सकता था, मैंने कहा ठीक है आपने कहानी सोची है, अच्छी कहानी होगी, मैं लिख देता हूँ। जब वो फिल्म रिलीज हो गई तब जाकर के हमें पता चला ये तो अंग्रेजी फिल्म की कॉपी निकली। बताइए। नहीं जावेद साहब एक बात बताइएगा, आपके साथ कोई भी आपको बहका देता है, ललन टॉप वाले आपको बुला लेते हैं, आप चले जाते हैं, आपका कमांड नहीं होती, सलीम खान आपको कहते हैं और फिल्म लिखें, आपको पता नहीं होता वो कॉपी है, आप इतने डेंस क्यों हैं? डांस देखिए, डांस जो है वो हमसे, डांस के लिए जो है वो अभी तेरे उम्र रसीदा हो गए हैं, डांस भी कर नहीं सकते, लिख लेते, गाने लिख लेते हैं, शेर लिख लेते हैं। आप लिखवाना चाहें तो देखिए कलम भी हमारे पास अभी जो है वो आपको लिख देंगे। डांस जो है वो मुश्किल, लड़दा है जरा हाथ। और जावेद साहब जीजे ने डांस नहीं डंस कहा है। भाई तो ये डांस क्या होता है ये हमें बताया जाए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये क्या बता है। अब बताओ भाई जीजे, नहीं तो मैं बताऊं। नहीं आप ही बता दीजिए। जावेद साहब डंस एक ऐसा गोरिल्ला है जो अफ्रीका के जंगलात में पाया जाता है। ये अमूमन हर लड़ाई में अपने आप को खुद ब खुद शामिल कर लेता है, मगर आप किस्मत की कम ज़रीफ़ी देखिए कि ये हर लड़ाई हार जाता है, जस्ट लाइक यू। भाई ये साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप अपने प्रोग्राम में बुला के मुझे अफ्रीका का गोरिल्ला डांस कह रहे हैं? आप एक बहुत लौंडे हैं और मैं आपसे तवक्को बिल्कुल भी नहीं करता था कि आप इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे। नहीं जावेद साहब मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि मुझे लगता है कि आफ्ताब साहब को या तो खुद भी नहीं पता है या वो आपके साथ खेल रहे हैं। डांस कोई गोरिल्ला नहीं होता है, ये एक स्लो लर्निंग प्रोसेस है, यानी कि एक ऐसा आदमी जो कभी सीख ना पाए, या सीखे तो वो इतना टाइम लगा दे कि उसको कोई वैल्यू ना हो, इसे कहते हैं डांस। हाँ, यहाँ मैं आपसे कहूँगा, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त बात कही है कि मैं चीज़ों को ज़रा सा स्लोली जो है वो पकड़ता हूँ। जैसे मैं सुबह 7:30 बजे जो है वो उठता हूँ और नहाने के लिए 11 बजे जाता हूँ। तो शबाना मुझसे हमेशा यही कहती है, शिकायत करती है कि आप बहुत स्लो हैं।
मैं घर जाकर के उसको ये बताऊंगा कि मैं स्लो नहीं टेंस। शबाना भाभी को मेरा सलाम कहिएगा। भाई देखिए, आपका सलाम नहीं जाएगा आफ्ताब साहब। ये जो है ना, गुफ्तगू महज़ब अंदाज में ही रहे तो ठीक है। आपका सलाम नहीं जाएगा क्योंकि मुतवातिर तौर पे आप जो है वो हम पे हंस रहे हैं और अब हमें आपसे नफरत हो गई है। लिटरली आई हेट यू। देखिए, अंग्रेजी भी हमने सही और दुरुस्त इस्तेमाल किया। अरे जावेद साहब, वो आदत है उनकी। आपने क्या उनको टेलीविजन पे कभी नहीं देखा है? वो मुस्तकिल हंसते हैं, एक खुशमिजाज आदमी हैं, तो आप इग्नोर कर सकते हैं। नाराज क्यों हो जाते हैं? देखिए जावेद साहब, मैं आज यहाँ पर सबके सामने एक चीज वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मैं कभी भी किसी बुजुर्ग आदमी पर नहीं हंसता, ना ही मैं उसका मखूला बनाता हूँ। बट मेरे नजदीक जावेद अख्तर साहब कोई बुजुर्ग नहीं है, बस इनकी उम्र बढ़ गई है। ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और साथ को यहीं से जोड़ते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्यूज हेडक्वार्टर। मेरे साथ हैं आफ्ताब इकबाल, मेरे साथ हैं जावेद अख्तर। भाई 1 मिनट रुकिएगा, टुड़िंग टुड़िंग हो रही है तो फिर अली जफर की कॉल है, कोई शरारत ना हो। जी अली। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आफ्ताब साहब कि जावेद साहब मुझे सुन रहे हैं? भाई वो तो एक हफ्ते से सबकी सुन रहे हैं, तुम भी सुना दो। भाई वो फिटे मुंह वाली बात पे माजरत करना चाह रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, जज्बात में इंसान ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। जावेद साहब, ये अदील हाशमी मेरे पास आया हुआ है। अरे वो फैज का नवासा, भाई बड़ा ही प्यारा बच्चा है। जब हम पाकिस्तान गए थे बड़ी देर से इसने बैठ करके हमारे बड़ी। वो अभी आया, आपको टीवी पर देखा तो फिटे मुंह कहकर चला गया। सोचा मैं आपको बता दूं। चले, रखता हूँ जी, चन्नों की आंख में एक नशा है। भाई देखिए, ये हमारे सारे फैन जो है अभी एक एक करके जो है वो हमें फिटे मुंह कह करके जा रहे हैं। अब हम एक, आप बताइए मेरे साथ, एक डिबेट क्या हार गए हम। वह लोगों ने हमारी जितने भी काम हैं, जितने भी कारनामे हैं, सब पे पानी फेंक दिया। भाई हम नगमे इतने प्यारे प्यारे लिखते थे, कम से कम उसका ही कोई पास रख लीजिए। ये बिल्कुल ठीक है जावेद साहब, आपने वाकई आला पाए के नगमे लिखे, ऐसे ऐसे गीत आपने लिखे जो हम आज भी सुनते हैं। मतलब 30-30 साल 35-35 साल हो गए हैं, वो गीत आज भी यादगार हैं। लेकिन मसला ये है कि जो काम आपने अच्छा किया है आप उस पर बात नहीं करते, बिल्कुल गुफ्तगू नहीं करते। और हर उस मौजू पे आप गुफ्तगू करते हैं जिस पे आपकी कमांड नहीं है। आप साइंस पे बात करते हैं, आप साइंस को नहीं जानते हैं, आप बाकायदा डिबेट में पहुंच जाते हैं और फिर कॉन्टिजेंसी हो जाती है। ओहो, 1 मिनट रुकिएगा, कॉल आ रही। अली जफर अगेन, मैं फिर स्पीकर ऑन कर देता हूँ। जी अली। जी आफ्ताब साहब, सॉरी आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ। रेशम साहिबा आई थी अभी यहाँ पर मेरे स्टूडियो में। रेशम की बाबत की बात करें, उन्होंने देखा जावेद साहब जो है वो टीवी पे बैठे हैं, तो वो बड़े प्यार से, बड़े चाव से, बड़े मान के साथ कह के गई है, दुर फिटे मुंह। दुर रेशम ने भी कह दिया दुर फिटे मुंह, लेकिन ये भी गलत जुमला है। अगर रेशम की जुबानी ये जुमला निकलना था तो इसे दुर दुरिंदर दुर फिटे मुंह होना चाहिए था, इसमें वजन पैदा हो जाता। दुर दुरिंदर दुर फिटे मुंह। बेहुदा बेहुदा गाने, कभी ये बेहुदा इल्जाम नहीं जावेद साहब, मैं आप पे नहीं हंस रहा हूँ। मैं क्यों हंसूंगा आप पे? मैं आफ्ताब साहब की डिलीवरी पे हंस रहा था। झूठ बोल रहा है, कसम उठवा ले। ये आपकी तरह थोड़ी है जो कसम भी ना खाए, ये आप पे हंस रहा है। नहीं, ये फितना फसाद कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इनके साथ नहीं हंस रहा हूँ। ये असल में इन्होंने किस तरह कहा, दुर दुरिंदर, मैं दुर दुरिंदर दुर फिटे मोह, मैं इस बात पे हंस रहा था। हाँ, और जावेद साहब की जानिब से मैं उनके जो जज्बात है उसकी अगर मैं नुमाइंदगी कर सकूं तो वो क्या खूबसूरत शेर जो है वो शायर ने कहा है कि अबे निकल। नहीं मतलब ये क्या बात हुई यार, एक बुजुर्ग आदमी है आप, उनको इस तरह अबे निकल तो नहीं कह सकते। ये मैंने नहीं, एक शायर ने कहा है जनाब, मैं थोड़ी कह रहा हूं, मैंने तो कोट किया है। शायर कुछ भी लिख सकता है। जीजे साहब, मैं एक अर्ज करना चाहूंगा, क्या मासूफ ने वो वाला गाना भी लिखा है जिसकी शुरुआत कुक 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 से होती है? नहीं, वो समीर ने लिखा है। कभी ये बेहुदा इल्जाम हम पे ना लगाया। ये गोस्ट राइटर है, समीर के नाम से लिखे गए सारे गंदे गाने इस शख्स ने लिखे हैं। इन्होंने एक गाना लिखा है, दिल में मेरे है दर्द डिस्को।
दिल में मेरे है दर्द डिस्को। देखे ये जिस किस्म की वाहियाती फैला रहे हैं, दिल में दर्द भी होता है लेकिन डिस्को कहाँ से ले आए? इस शख्स में एक छिछोरी पंदी पाई जाती है। अब ऐसा भी ना कीजिए ना आफ्ताब साहब, इतना कुछ उन्होंने लिखा है, एक गाना तो कोई ऐसा होगा जो आपको भी पसंद आया होगा, आप भी गुनगुनाते होंगे। नहीं, यकीनन लड़कपन के दिनों में ठरकपन दिखाते हुए मुझे एक गाना इनका बड़ा पसंद था कि घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। क्या खूबसूरत गाना है जावेद साहब, ये गाना वाकई बहुत खूबसूरत है और हम इस गाने के मद्दाह हैं। बहुत शुक्रिया। लेकिन इस गीत में एक भंड मौजूद है। अब वो क्या आफ्ताब साहब? भंड ये है कि इन्होंने अपने आप को वरगला दिया। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, और ये उसके घर पे ठहर गए। रातें गुजारने लगे, दिन गुजारने लगे, न जाने क्या क्या करने लगे। अगर ये उसके घर से थोड़ा आगे जाते तो वहाँ एक यूनिवर्सिटी मौजूद थी जहाँ ये कंटिजेंसी आर्गुमेंट पर कुछ ना कुछ सीख सकते थे। बट इन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी उसके घर पर रुक के। वेरी शेमफुल एक्ट जनाब, वेरी। भाई देखिए, मेरा वक्त शुरू हो गया है। हाँ जी, देखिए ये मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आफ्ताब साहब जो मैं इनसे एग्री करता हूँ, क्योंकि जहाँ एग्री करने की बात है वहाँ मैं कर लेता हूँ। कोई शर्मिंदगी या कोई कबाहत इसमें मैं महसूस नहीं करता कि वाकई घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही जब मैं उसके घर पे रुका, वहाँ से मामलात ख़राब हो, वहाँ से बात बिगड़ने शुरू हो गई। हमने अपना वक्त भी ज़ाया किया और उस कमबख्त मारी ने शादी किसी और से कर ली। तो आज उनके बच्चे जो हैं वो हमको मामू कहते हैं कि छेड़ ले। ये नहीं होता अगर मैं उसके घर नहीं हूँ। जावेद साहब, कभी कोई लड़की किसी का वक्त बर्बाद नहीं करती है, या आप जैसे लोग होते हैं या लड़के होते हैं जो अपना वक्त खुद बर्बाद करना चाहते हैं। मैं यहाँ वक्त बर्बाद नहीं करना चाह रहा हूँ, वक्त बचा लेता हूँ, एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और साथ को यहीं से जोड़ते हैं। ब्रेक। देखिए, आप भी दीजिए गलतुल अल्फाज गलतुल आम में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेने वाली चीजों में ब्रेक का नाम शामिल ही नहीं है और आप दूसरी बार ब्रेक ले चुके। ब्रेक 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 ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर, आप देख रहे हैं न्यूज़ हेडक्वार्टर। मेरे साथ हैं द ग्रेट आफ्ताब इकबाल और द ग्रेटेस्ट जावेद अख्तर साहब। यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा, ग्रेटेस्ट आफ्ताब इकबाल एंड ग्रेट जावेद अख्तर। वैसे दोनों आप एक जैसे ही हैं, चलें आप जो भी उलटफेर करनी है खुद से कर लीजिए। जावेद साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था, ये मुझे बताइएगा कि फेवरेट जानवर कौन सा है आपका जो बहुत क्यूट लगता हो आपको? हाँ, ये बड़ा एग्जिस्ट नहीं करता, पहले करता था। डायनासोर मुझे बहुत डायनासोर। और तो डायनासोर के बारे में वो मैथ्स की बुक में तो डायनासोर का जिक्र ही नहीं है। आपकी डिबेट में तो आपने यही कहा था। हाँ, यकीन देखिए, ये बड़ी अच्छी आपने जो है वो बात कर रही है। और यहीं ठहरिएगा, देखिए यहीं रुकिएगा ज़रा। मैथ्स का सवाल जो है मुझसे डिबेट पे नहीं पूछा, जबकि मैं बारहा कहता रहा कि मैथ्स पे आप बात कीजिए, मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, आप मैथ्स पे आप सवाल कीजिए, मैं जवाब देता हूँ। अच्छा, वो कह रहे हैं, आप सुन लिया होगा आपने, मैथ को पूछना है। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं? ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप जिस घर में रहते हैं जावेद साहब, उसकी मालियत समझिए 1 करोड़ रुपया है। अगर आप उस घर को 1 करोड़ में बेचते हैं तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? मेरा घर है 1 करोड़ रुपए का, मैं उसको बेच रहा हूँ। थोड़ा लड़ा है, समझ लिया। मुझे ये एक जमा ये हासिल इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। नहीं, आपको 10 लाख रुपया मिलेगा। भाई ये क्या हिमाकत है? क्यों बेच ही नहीं रहे? हम बेच रहे नहीं, फायदा 90 लाख का नुकसान। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आपको 10 लाख रुपया कैश मिलेगा और 90 लाख आपके उसी घर के ऊपर लग जाएंगे। गॉट इट। आपके अंदर का पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जाग गया है। ये PIA की निष्कारी नहीं हो रही है। जावेद अख्तर साहब का घर है, वो पूरे पैसे लेंगे। वो क्यों खाली 10 लाख रुपए ले लेंगे और उन्हीं के घर पे क्यों लगेंगे? छोड़िए ना, आप आगे बढ़ते हैं। इतना कुछ डिबेट में हुआ, उस पर बात कर लेते हैं। जावेद साहब, ये बताइए, त्यौहार के मुतालिक आपका क्या मानना है? न्यू ईयर आ रहा है तो न्यू ईयर मनाएंगे? कतन नहीं मनाएंगे, बिल्कुल नहीं मनाएंगे। ये तो वक्त और स्पेस की बात ही नहीं करते, और न्यू ईयर तो
वक्त में आता है 31 दिसंबर रात के 12 बजे दिन निकलता है, सुबह को 6 बजे रात होती है। चलिए जावेद साहब, मैं आपसे यहाँ ये जानना चाहता हूँ, आपको बुरा लग रहा है हंसी सबकी, बड़ी संजीदगी से आपसे जानना चाहता हूँ। जब आप पहुँचे ललन टॉप और वहाँ जाके आप पोडियम संभाला तो सामने एक नौजवान था, तो उस नौजवान को देख के क्या फीलिंग थी, मतलब क्या सोच रहे थे कि कैसी डिबेट होगी? भाई देखिए विजय साहब, ये जब मैं जाके बैठा हूँ डिबेट के लिए, सबसे पहले तो इन्होंने मुझे गलत जगह बिठा दिया, जहाँ मेरा नाम लिखा था वहाँ लड़के को बिठा दिया। फिर यार यहीं से जो है वो हमारी हट गई थी। बट देखने के बाद तो हमें लगा कि बलूंगड़ा सा एक लड़का है, छोकरा सा, इसको तो मैं यूं ही काबू कर लूँगा। जैसे करण जौहर वगैरह आते हैं तो मैं उनको अपनी स्क्रिप्ट और गाने जब सुनाता हूँ तो वो शेर हो जाते हैं। आफ्ताब साहब, सुना आपने, मोनोलॉग के बादशाह हैं। ओ जी, इनको खुदा की कि मैं इस वक्त शकराने के नफल पढ़ो, मैं ये तो खैर बातें भी इनकी समझ में नहीं आ रही होंगी कि नफल वगैरह की, इन्हें मोनोलॉग का मतलब तो मालूम है। वो यूं मालूम है ना कि वो अपने अपार्टमेंट में जब होते हैं तो बॉलीवुड के ज्वाला जो हैं सारे जो जाहिली हैं वो आए होते हैं और ये बोल रहे होते हैं। ऐसे ही है जावेद साहब। भाई देखिए, मोनोलॉग की तो हमारे पास बादशाहत है। मैं अगर मोनोलॉग मैं अकेले बोलूँगा तो मैं नंबर बनाऊँगा, मैं अकेले दौड़ूंगा तो मैं नंबर बनाऊँगा, मैं अकेले खेलूँगा तो मैं नंबर बनाऊँगा। ये अकेलेपन का जो एहसास है बड़ा कमाल है। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि आपके सामने जो नौजवान था उसने आपको इज्जत तो दी, सर पे हाथ भी रखवाया, और ये सब कुछ आपको पता है क्यों मिला? ये सब कुछ आपको बुजुर्ग कोटे पे मिला। डिजर्व नहीं करते थे आप वो डिबेट हार चुके थे, वो जा भी सकता था, लेकिन उसने बुजुर्ग कोटे पे आपको इज्जत दी। मैं पहले बता चुका हूँ जीजे साहब कि ये बुजुर्ग नहीं है, बस इसकी उम्र बढ़ गई है। जावेद साहब, अब ये ऐसा तो हो रहा है क्योंकि आप ही के अल्फाज हैं, आप जिन चीज़ों को नहीं मानते उनसे वाबस्ता चीज़ों को आप मान रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, कल्चर रिलीजन की बहस में मैं नहीं जाऊंगा, वो मेरा डोमेन नहीं है, क्योंकि आप चले जाते हैं बगैर डोमेन के। लेकिन आपकी बातों में बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। वो कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब इनको बता दे, वरना ये कहेंगे मुझे पता ही नहीं। नहीं, इतना तो पता होगा भाई। एक परफ्यूम का ब्रांड भी आता है कॉन्ट्रडिक्शन के नाम से, कहीं ये लगाने वाला कॉन्ट्रडिक्शन ना समझे। बड़ा बहुत खूबसूरत परफ्यूम है ये सीके वालों ने जो बनाया है कॉन्ट्रडिक्शन। बड़ी खूबसूरत सी बोतल है, सिल्वर की बोतल होती है, स्टील की इतनी सी शीशे की बोतल नजर आए, कमाल खुशबू है। अच्छा, वो ही समझ रहे हैं। जावेद साहब, बात कर दिया आपने। जावेद साहब, आप अपनी कैद में हैं, आप अपनी ज़ात की कैद में हैं। जब आपको कोई चैलेंज करता है तो आपको बुरा लगता है। देखिए, आपने किस तरह गुस्सा करना शुरू कर दिया, पेपर फाड़ने शुरू कर दिए। लेकिन याद रखिएगा, कैद काटना बड़ा मुश्किल होता है, ये इतना आसान नहीं है। मैं आपको एक कैदी की कहानी सुनाता हूँ। ये एक आदमी था जिसने नौजवान नस्ल को बताया कि मैं तुम्हें तुम्हारे हुकूक दिलवाना चाहता हूँ, मैं इस मुल्क को करप्शन ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं वो इंसान हूँ जो तुम्हारे लिए उम्मीद हूँ, मैं वो इंसान हूँ जो तुम्हारे लिए एक रोशन सुबह हूँ। ये आदमी इतना मशहूर था कि सारी कौम इसके पीछे चलने लगी। इन्होंने 3 शादियाँ की, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 शादियाँ की, और इस मामले पे इन पर क्रिटिसिज्म भी हुआ। लेकिन ये 3 शादियाँ इन्होंने की, मुख्तलिफ औकात में की, एक वक्त में नहीं की हैं, मुख्तलिफ औकात में ये शादियाँ हुई और इनकी तहरीक शुरू हो गई। जब इनकी तहरीक शुरू हुई तो तहरीक जोर पकड़ गई, इनके ऊपर चार्ज लगे लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने के, और इनको जेल में डाल दिया गया। जब इनको जेल में डाला गया तो ये खतरनाक जेल थी। ये एक ऐसी सज़ा थी जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती थी। ये किसी से मुलाकात नहीं कर सकते थे, इनको अखबार नहीं मिलते थे, इनको किताबें नहीं मिलती थी, यहाँ तक कि खाने के लिए भी इनको वो खाना नहीं मिलता था जो मिलना चाहिए। इनकी एक बहन थी जिनसे ये बहुत करीब थे, ये इतने करीब थे कि अपनी बहन से मिलना चाहते थे, इनकी बहन इनसे मिलना चाहती थी, लेकिन उनको नहीं मिलने दिया गया। ये अपनी बहन को ख़त लिखा करते थे, वो ख़त नहीं दिए गए और ये कैद चलती गई। ये ऐसी कैद थी कि सारी दुनिया में इसकी बात शुरू हो गई, लेकिन ये कैद ख़त्म नहीं हुई। लेकिन फिर ये कैद ख़त्म हुई, वो शख्स बाहर आया और वो ग्रेटेस्ट लीडर कहलाया। उसका नाम था नेल्सन मंडेला। जी हाँ, नेल्सन मंडेला, जिन्होंने एक तहरीक शुरू की थी, जिनकी 3 बीवियां थी, जिनकी एक बहन थी, जिन्होंने सख्त तरीन कैद काटी। ये नेल्सन मंडेला थे और आज भी तारीख इनको खराज तहसीन देती है। मुझे याद रखिएगा अपनी दुआओं में, ये प्रोग्राम चलता रहे, मुझे याद रखिएगा अपने ख्याल में कि मैं आपका ख्याल करता रहूँ। गुड नाइट।